सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है फाउंडेशन क्लास मसीही बुनियादी सच्चाइयाँ में क्लास नंबर 14 के बी पार्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है सामर्थ्य के साथ कैसे प्रार्थना करें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस क्लास 14 के बी पार्ट को मतलब इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लास के ए पार्ट 14 ए पार्ट को देखें ताकि इस क्लास को कंटिन्यू जो है समझ सकते हैं। तो इस क्लास में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के अब तक आपने हमें संभाल के रखा है। आगे भी प्रभु आप हमारी ऐसी मदद करना। सचमुच पिता परमेश्वर हम प्रार्थना को करना सीखना चाहते हैं और प्रार्थना की योद्धा बनने चाहते हैं। हमारी इस क्लास में मदद करना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो इस क्लास में हमने जाना था कि प्रार्थना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्रार्थना करना सीखना सबसे बड़ी बात है। तो यिर्मयाह 33 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो गहरी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम आज नहीं समझते हो। ओके, तो इस बात को प्रभु अपनी गहरी बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है। तो फिर हमने ये भी पिछली क्लास में सीखा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं लूका की किताब अध्याय 11 वचन 1 से 4 में और मत्ती की किताब अध्याय 6 9 से 13 में कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी पूरी हो, हमारी रोज की रोटी हमें दे। तो इस प्रार्थना को आज बहुत सारी कलीसियाओं में किया जाता है कि ये प्रभु की प्रार्थना है। एक्चुअली ये प्रभु की प्रार्थना ना होकर चेलों की प्रार्थना का कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हम अन्य धार्मिक अगुओं की तरह रखे कहीं कोई प्रार्थना करें, पर आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में इस प्रार्थना को किया जाता है। तो यहाँ पर पास्टर ने बड़ा खोलकर इस वचनों को बताया है। जैसे पहला पॉइंट है कि परमेश्वर की जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति पर हमें अपना मन लगाना है। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब हम पिता के सामने जाते हैं तो हमारे मन में ऐसे पिता के पास जाना है कि हम उसके बच्चे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे मन में परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति महसूस हो, इसमें बारे में बताया गया है। फिर हमने जाना था दूसरे पॉइंट में कि परमेश्वर की प्राथमिकता और वादों पर ध्यान देते हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा राज्य आया और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो दूसरे नंबर पर जब हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसकी उपस्थिति पर मन लगाते हैं, ओके, तो दूसरे नंबर पर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि उसकी इच्छा क्या है। ओके, पहले उसकी इच्छा को जानकर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने आगे ये भी देखा था कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वादों के अनुसार प्रार्थना करते हैं, ओके, तो फिर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो जाता है। ओके, और परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने जाना था कि 8,000 से ज्यादा वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं कि लोग बचाए जाएं, कलीसियों में शांति हो, हम एक पवित्र जीवन जिए। ओके, और पवित्र आत्मा की अगुवाई करने और उसके अनुसार प्रार्थना करने में भी हमने जाना था रोमियो 8:26 के अनुसार। ओके, तो जब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है तो हमारी प्रार्थना और भी गहरी हो जाती है और उसका उत्तर परमेश्वर हमें जल्दी देते हैं। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि तीसरा पॉइंट जो है कि प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के प्रावधान को खोजना, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के प्रावधान को खोजना। तो फिर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कहा आज की रोटी हमें दे। ओके, पहले परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति, फिर परमेश्वर की इच्छा को जानना, और अब जब जो तीसरी लाइन है आज की रोटी हमें दे। ओके, जब हम परमेश्वर की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रार्थना करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। जब हमें ये याद रखना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता में एक ये है कि हमारी दैनिक जो हमारी रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारी सारी चीजों को दूंगा, तुम्हारे खाने के लिए दूंगा, पहनने के लिए कपड़े दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा। जब हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 25 से लेकर 34 तक, तो हमारी
जरूरतों के लिए परमेश्वर जो है हमें प्रदान करने को बोलता है कि खाने पीने रहने की चिंता तुम मत करना। ओके, बच्चों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पिता ने पूरे समय में अपना कोई बाधा नहीं होती। जब कोई बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो पिता उसको पूरा करता है। हमें भी हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर से विनती करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। ओके, तो जैसे यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 23 और 24 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 16 का 23 और 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो यह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओके, और बाइबल के महान वादों में से एक वादा ये भी है, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 19 में, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। पूछने पर हमें अपनी जरूरतों के लिए, तीसरे नंबर पर हमें अपनी जो जरूरतें हैं उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और उन जरूरतों को प्रभु हमें पूरा करने का वादा भी करते हैं। यहाँ पर पास्टर एक सच्ची घटना के बारे में बता रहे हैं। एक मिशनरी जोड़ा होता है जो परमेश्वर की सेवा करता है। केनेथ बेयर और उसकी फ्रांसीसी पत्नी को 1944 में फ्रांस छोड़ने के लिए और नाजियों से यहूदियों को छुपाने के लिए युद्ध के समय की गतिविधियों के कारण स्विट्जरलैंड से निकलने के लिए उनको मजबूर किया गया, और एक अवसर पर घर में कोई भोजन नहीं था, प्रावधानों को खरीदने के लिए कोई धन भी नहीं था। उन्होंने जो एक मिशनरी जोड़ा था, केनेथ बेयर और उसकी फ्रांसीसी पत्नी थी, उन्होंने यहूदियों को पनाह दी होगी, उसको छुपाने के आरोप में उनको स्विट्जरलैंड से बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। पर एक समय उनके घर में ऐसा आया कि उनके घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं थी और ना ही खरीदने के लिए कोई पैसा था। तो उसकी पत्नी और बच्चों ने बड़ी सादगी के साथ परमेश्वर के सामने अपनी खाने के लिए जो जरूरतें थी उनकी एक लिस्ट बनाई और प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने प्रार्थना में क्या मांगा कि परमेश्वर हमें 2.5 किलो आलू, 1 किलो पेस्ट्री आटा, सेब, नाशपाती, 1 फूल गोभी, गाजर, मछली का कटलेट और रविवार के लिए कुछ गोश्त चाहिए। अपने अनुरोधों को जब सूचीबद्ध तरीके से उन्होंने बताया, जो जो जरूरतें थी तरीके के साथ क्रम के अनुसार बताया, और लास्ट में प्रभु यीशु का धन्यवाद उसने कहा। तो सुबह में इन लोगों ने प्रार्थना की। 11:30 बजे क्या होता है, तो एक लंबे नीले वस्त्र पहने एक उनके घर में नीली आंखों वाला एक व्यक्ति आता है, गोरा व्यक्ति आता है, जो डिलीवरी देने वाला व्यक्ति था। तो वो दरवाजा खटखटाता है और वो बैग रखता है और कहता है कि ये सारी आपकी चीजें हैं। तो उनको कोई विश्वास नहीं होता। ओके, तो जब वो दरवाजा बंद करती हैं एक बार के लिए और दरवाजा खोलकर देखते तो व्यक्ति वहां से चला जाता है। तो जो कुछ उन्होंने मांगा था सेम सारी चीजें परमेश्वर ने उनको वो दी। तो याद रखो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। ऐसी ही एक घटना हमारे साथ भी हुई। हम बाइबल कॉलेज में नए नए गए, तो हमें बाइबल कॉलेज में रहते हुए थोड़ा सा स्टाइफन मिलता था। तो ऐसा होता था कि वो हमारी, अब 4 जन थे हम लोग, तो घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। रूम में रहते थे पर घर की पर्सनल जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कुछ भी रुपया नहीं बचता था। 29 अगस्त को मेरी बेटी सिमरन का बर्थडे आता था, और वहां पर खुद का स्कूल था। तो स्कूल में जाने के लिए क्या था कि बच्चे सब लोग एक 100 रुपए का चॉकलेट का पैकेट लेकर जाते थे। आप समझो, बाइबल में हमारे पास 100 रुपया भी नहीं था। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, पैसे थे, पर मुझे क्लास के लिए जाना था। वो 100 रुपया मेरा लगने वाला था वहां पर। तो हम लोगों ने प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर आप हमारी मदद करें, क्योंकि छोटी बच्ची है, अगर वो चॉकलेट लेकर नहीं जाएगी तो उसका दिल टूट जाएगा। तो उसी समय में सुबह में हम लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। उस समय वो छोटी थी और बच्चों का स्कूल 12 बजे लगता था। तो 11:30 बजे हमारे गेट का दरवाजा खटखटा है और एक लड़का, एक
एक पैम्पलेट लेकर हमारे घर में आता है, कहता है कि ये आपके लिए, बोला किसी ने हमें ये दिया है। तो जैसे ही हमने उस पैम्पलेट को खोला, उस कागज को खोला, तो उसके अंदर क्या था, छोटी छोटी बालों में लगाने के लिए क्लिप थे, और उसमें एक 50 का नोट, दो 20-20 के और एक 10 का नोट था, मतलब पूरा 100 रुपया था। तो जैसे ही हमने वो देखा, प्रभु का धन्यवाद किया हमने कि उसके जाने से आधा घंटा पहले ही परमेश्वर ने वो 100 रुपए का प्रबंध किया। तो उसने चॉकलेट का पैकेट लिया और वो स्कूल में देकर उसने सबको अपने बर्थडे को एंजॉय किया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, हम दुनिया के अलग अलग कोनों में देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया होगा। हमने मुंबई में जाना था, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, परमेश्वर ने बैठे बैठाए ही 5,000 रुपया हमारे घर में दे दिया। हमारे घर में राशन भी नहीं था, और राशन हम लोगों ने खाना भी खाया और 5,000 की टिकट भी बुक किया और बॉम्बे में गए। बॉम्बे में जाने से पहले हम माता पिता के घर में गए, जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। जाने से पहले मम्मी ने हमारे लिए 5,000 रुपया भी दिया। ओके, तो फिर जब एक बार मुंबई में थे, 2 साल 3 साल से हम लोग वहीं पर रह रहे थे, तो 2019 में हमारे पास पैसे नहीं थे पंजाब आने के लिए। तो कभी मेरे माँ बाप ने 1 रुपया हमें नहीं दिया, और फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी मम्मी के मन में डाला और 15,000 रुपया हमारे अकाउंट में भेजा, और हम लोग मुंबई में आए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ओके, एक बार मैं छत्तीसगढ़ में गया था 2019 में ही। छत्तीसगढ़ में उन लोग फैमिली को मिलने के लिए गया जो ऑनलाइन मुझे मिले थे। तो मेरे पास जाने का और सिर्फ आने का पैसा था। वहाँ पर कैसे रहना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता था, पर मैं विश्वास के साथ गया, पर परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर भी संभाला। तो आपके और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ओके, तो ये कहानी हैरान करने वाली है। ओके, और प्रेरित पौलुस भी कहता है फिलिप्पियों की किताब अध्याय 4 वचन 6-7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ओके, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। तो सोचो ना, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अलग ही सुकून होता है। ओके, यदि हमारी दैनिक रोटी की आवश्यकता है, ओके, 1.25 किलो रोटी के लिए हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमारे पास कपड़े नहीं है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमारे पास घर नहीं है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। ओके, और पवित्र आत्मा आपको ये बताएगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, और फिर विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। वह विश्वास करो कि परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ओके, और जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 2 में कि तुम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। तो तीसरे नंबर पर हमें जो हमारी जरूरतें हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। पास्टर काली यहाँ पर एक अपनी एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब उन्होंने शुरू में अनाथ आश्रम शुरू किया तो उनको एक ना प्रिंटर की जरूरत पड़ी। तो उनकी पत्नी सुजैन, जिनको हम लोग सुदीदी बोलते हैं, तो वो और अनाथ बच्चे मिलकर प्रार्थना करने लगे। तो थोड़े ही समय के बाद क्या हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद उनसे मिलने को उनके घर पे कोई आया। पास्टर के घर में उनको मिलने के लिए आया। उसने अपना बैग खोला तो उसमें एक लेजर प्रिंटर था। तो पास्टर को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, जैसे मुझे आश्चर्य हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जब हम सबसे पहले परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति में अपना मन लगाते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, और तीसरे नंबर पर जब हम अपने लिए मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ओके, और अब चौथा पॉइंट क्या है? ओके, पर कि परमेश्वर के लोगों को क्षमा करें और उनके प्रति दया रखें। परमेश्वर के लोगों को क्षमा करें और उनके प्रति दया रखें, ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ओके, ये
जब हम अपनी जरूरतों के लिए पूछते हैं तो हमें साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि क्या मुझे किसी व्यक्तिगत क्षमा की जरूरत है या दूसरे के प्रति कोई दयालु का व्यवहार जरूरी है। ओके, यही कारण है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है कि जब आप प्रार्थना करो तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम बहुत सारे अपराध करते हैं। ओके, तो हम अपराधियों को क्षमा करना है प्रार्थना में। ओके, तो वैसे परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। बात को समझना बहुत जरूरी है कि कितना दिलचस्प है कि यीशु एक से अधिक मौकों पर प्रार्थना और क्षमाशील के बारे में बताता है, क्षमा करने के बारे में बताता है। जब हम पढ़ते हैं मार्कुस की किताब अध्याय 11 वचन 24 और 25 में, मार्कुस चैप्टर 11 वर्स 24 एंड 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। याद रखो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हमारे जहन में किसी के प्रति पाप है, हमारे हृदय में किसी के प्रति पाप है या हम किसी अपराध में हैं, तो वो हमारी प्रार्थना में सबसे बड़ी अर्चना है। वो हमें परमेश्वर के प्रार्थना करने में, उनसे मांगने में और आशीषों के बीच में एक रुकावट बन जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से अनंत क्षमा ये नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं मन में, कभी कभी शैतान डाल देता है, जब हम भी कभी भावनाओं में बह जाते हैं कि अगर मैंने परमेश्वर से मैंने कोई गलती कर दी, पाप कर दी, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप यीशु मसीह पर एक बार विश्वास कर लेते हो तो आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, आप कभी भी अपना उद्धार नहीं खोते। पर यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रार्थना में हमें किसी को क्षमा करना है, किसी को जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है तो उन्हें हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। यहाँ पर पास्टर दो चीजें बताते हैं। पहला, जब कभी हम पाप करते हैं तो हमारी प्रार्थना में नियमित रूप से क्षमा मांगने की जरूरत है और अंगीकार ना किए हुए पापों में नहीं रहना चाहिए। तो हमें प्रार्थना में पापों को मानना चाहिए और उनका अंगीकार करना चाहिए। दूसरा, वो बताते हैं हमें उन लोगों के लिए मुफ्त में क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, ताकि हम परमेश्वर की क्षमा और सहभागिता को पूरी तरह से बहुतायत से अनुभव कर सके। पास्टर एक बार पास्टर अतुल ने बोला था, गलती चाहे तुम्हारी है तो सामने वाले की है, गलती तुमने ही मांगनी है, माफी तुमने ही मांगनी है। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल को बड़ी लगी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई हमें ईंट मारता है तो हम पत्थर मारते हैं, पर जैसे जैसे हम आत्मिकता में बढ़ते हैं हम उन चीजों को महसूस करते हैं। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से लोगों की अगुवाई करते हुए बहुत से लोग हमारे सामने आते हैं, तो जब हम उनको क्षमा करते हैं ना, हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, भले गलती उनकी हो, जब हम माफी मांगते हैं ना तो परमेश्वर के साथ हमारा एक और नजदीकी रिश्ता हो सकता है। लोगों की नजर में हो सकता है कि हम बेवकूफ हैं, पर परमेश्वर हमारी इस बात को जानता है, तो हमारी परमेश्वर के साथ और भी सहभागिता हो सकती है। तो प्रार्थना में एक तो पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, अपराधों को मानना है, और दूसरा ये कि हम अगर जाने अनजाने में हमने किसी को चोट पहुंचाई है तो उनके लिए भी हमें क्षमा मांगना है। ओके, तो यहाँ कुछ पद हैं वो ये स्पष्ट संकेत करते हैं कि किसी के दूसरे के प्रति जान को निजी पाप, हमारा निजी पाप, हमारी क्षमाहीनता हमारी प्रार्थना में रुकावट क्या डाल दिया। तो यहाँ पर कुछ वचन पढ़ेंगे हम जो हमारी प्रार्थना में रुकावट डालते हैं अगर हम किसी को माफ नहीं करते। तो पहला है भजन संहिता 66 का 18, साम 66 वर्ष 18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। सिंपल सी बात है। तो प्रार्थना में बैठे हो तो मन में आपके अनर्थ की बात नहीं होनी चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए। यशाया की किताब अध्याय 59 वचन 1 से 2 जब हम पढ़ते हैं, इजाया चैप्टर 59 वर्ष 1 और 2 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके और ना ही ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे
परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे हमेशा के लिए छिपा है, वह नहीं सुनता। हमारे पाप और अपराधों के कारण परमेश्वर हमें नहीं सुनता, तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना में जाने से पहले अपने जाने में पापों का क्षमा मांगना जरूरी है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7 में, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पाकर जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि वह दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाए। तो कभी कभी पति को घमंड होता है कि पत्नी तो छोटी है, मेरे पैर के नीचे रहेगी, मेरे अंडर में रहेगी, मुझे से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर दोनों को जीवन का वरदान दिया गया है। अगर आप एक पति है तो अपनी पत्नी को सबसे पहले माफ करना सीखें। परमेश्वर की स्तुति हो कि पहला यूहन्ना अध्याय 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो ये परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। दिन भर में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, विचारों में, शरीर में, तो हमें हर रोज उनसे क्षमा मांगने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो शब्द है इसको भी बड़े अच्छे नजर से जानना है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओके, तो यहाँ पर इसका रियल में मीनिंग ये है, ये कोई रटी रटाई प्रार्थना कभी नहीं परमेश्वर ने करने को कहा। 5वां पॉइंट क्या है? परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ्य के साथ सच्चे हृदय से निर्भर होना। परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ्य पर सच्चे हृदय से हमें उसके ऊपर निर्भर होना है। ओके, तो यीशु ने अंत में कहा कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हो। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 13 में हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करके यीशु से यहाँ पर बता रहे हैं, हमें जानने की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 में कि सचेत रहे और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। क्योंकि यीशु ने कहा चोर शैतान है, केवल चोरी ही नहीं करता बल्कि घात करने और हमें नष्ट करने के लिए आता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और 10 में, यही कारण है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि जागते रहो, हमें सचेत रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है कि हम कहीं परीक्षा में न पड़ जाए। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 41 में जब हम देखते हैं, ओके, जैसे जब हम अपनी प्रार्थना में परिपक्व हो जाते हैं, हमें ना केवल पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में परिपक्व होना है, बल्कि संवेदनशील होना भी सीखना होगा। ओके, संवेदनशील क्या होता है? एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम एक हॉस्पिटल में मरीज के पास जाते हैं तो वहाँ पर हम शांत माहौल देखते हैं, ज़्यादा हुल्लड़बाजी नहीं करते, अपने गपशप, अपनी फालतू की बातें नहीं करते, तो हम शांत रहते हैं और मरीज के पास बैठे होते हैं तो हम उसके प्रति केयरफुल होते हैं, तो वो संवेदनशील है। ओके, बल्कि हमें बुराई, शैतान की रणनीति और प्रलोभन के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। जब आप संवेदनशील रहोगे, शांत रहोगे, तब ही आप शैतान की सारी चीज़ों के बारे में जान सकोगे। एक शैतान है, ओके, और वो हमें घात करना चाहता है, वो हमें प्रार्थना से दूर करना चाहता है और अपने दुष्ट आत्माओं से कहता है। याद रखो, शैतान के भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। यशायाह 14 में हम देखते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए। ओके, जब वो व्यक्ति को प्रार्थना करने देखता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। ओके, और वो ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं रोकेगा, वो जब आप प्रार्थना में बैठोगे तब आपको रोकेगा ताकि प्रार्थना में आपको हरा सके। लेकिन अगर आपने देखा होगा, प्रार्थना करना अच्छे से आप सीख लेते हो तो वह जान जाएगा कि आप प्रार्थना में मजबूत हो गए। जब आप घुटनों पर जाते हो तो शैतान कमजोर हो जाता है और कांपना शुरू कर देता है। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 13 में कहता है, याकूब अध्याय 1 वचन 13 में कहता है कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा वो आप करता है। याद रखो, कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है
तो परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर कभी भी बुरी चीजों से आपकी परीक्षा नहीं करता। अगर परमेश्वर परमेश्वर किसी को प्रबल या बुराई में नहीं लाता है तो यीशु का अर्थ ये है कि प्रार्थना किया करो, हमें परीक्षा में ना ला। बल्कि याद रखो, जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, ओके, उसको उसने भी परमेश्वर से अनुमति मांगी थी अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए। ओके, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 13 में कि हमारी अगुवाई कर, जो भी लिखने के हमें हमारी अगुवाई कर, इसका जो यूनानी में रियल मीनिंग है ना, ये है कि हमारी अगुवाई कर ताकि हम किसी प्रॉब्लम में प्रलोभन मतलब परीक्षा में ना पड़े और हमें दुष्ट से बचा। इसका अनुवाद बहुत अच्छे से समझाता है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर से मांगते हैं कि अपनी आत्मा में हमारी अगुवाई करे, आत्मा में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे ताकि हम किसी तरह की परीक्षा में ना पड़े, कोई बुरा काम ना करे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में भी परमेश्वर हमसे वादा करता है, वह प्रभु के भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर का वादा है कि प्रभु हमें, जब उसके भक्त लोग हैं उसको परीक्षा में निकालना भी जानता है और जो बुरे लोग हैं उनको न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हमें हर दिन प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता रहे और हमें शत्रुओं से हमारा छुटकारा देता रहे। शैतान ने स्वयं याद दिलाता है कि अय्यूब को छूने से असमर्थ है, उसके पास हिम्मत नहीं थी वो अय्यूब को छू सके। तो यीशु मसीह ने अय्यूब की किताब अध्याय 1 वचन 9 से 11 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने भी जैसे अय्यूब के सामने एक बाड़ा रखा हुआ था, परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी एक बाड़ा लगा रखा है जिसे शैतान छू नहीं सकता। ओके, तो हम परमेश्वर के सुरक्षा को मांग सकते हैं। बिली ग्राहम अपनी एक पुस्तक में उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एंजल्स गाइड सीक्रेट एजेंट, एंजल्स गाइड सीक्रेट एजेंट। तो उसमें वो एक सच्ची घटना को बताते हैं कि जॉन जी पैटन न्यू हैब्रस द्वीप समूह में एक अग्रणी मिशनरी थे। सिंपल शब्द में यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं कि एक मिशनरी था और वहाँ वो किसी जगह पर परमेश्वर की सेवा के लिए गया। तो जैसे ही वो वहाँ पर गया, वहाँ का जो प्रधान था और लोगों ने उसका विरोध किया और रात को मारने के लिए उन्होंने प्लान किया। तो ये खतरे को भाग गया था वो मिशनरी। तो उसने वो और उसकी पत्नी और बच्चे प्रार्थना करने लगे। तो रात भर वो प्रार्थना करते रहे। ओके, तो जो उनको मारने के लिए आए थे, जब उन्होंने जो व्यक्ति उनको प्रधान और लोग मारने के लिए आए थे, जब उन्होंने सुबह में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो इस बात को कई साल हो गए थे। जो अन्य जाति का वो प्रधान था, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और वो विश्वासी बन गया। तो जो वो मिशनरी था उस घटना को याद कर रहे थे। तो उस जब वो ये बातें कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके हुआ, ओके, तो उस प्रधान ने उस मिशनरी से पूछा कि जब मारने के लिए ग्रामीण लोग आए थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को खड़े हुए देखा आपके घर के आसपास। तो इस बात को सुनकर वो मिशनरी भी चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया और उनको वो वचन याद आया जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि भजन संहिता 91:11, भजन संहिता 91:11 में कहा कि हमें वादा करता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। ओके, तो इस बात का जवाब उस मिशनरी के पास नहीं था। तो ये प्रार्थना की शक्ति है कि हमें जब हम परिस्थिति में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल पास्टर और देते हैं। एक विवाह की सलाहकार थे डॉक्टर जेम्स डबसन और उसकी पत्नी शर्ला से एक बार पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक जोड़े को अपने बच्चों की परवरिश करते समय क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के कहा कि उनके लिए प्रार्थना करो, कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। और उन्होंने
बताया कि परमेश्वर बहुत ही भरोसेमंद है। ओके, और उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया कि एक बार उनकी बेटी डेना के बारे में वो कुछ असहज महसूस कर रहे थे। वे अपने कमरे में बैठे थे और घुटनों पर आ गए। उनकी बेटी कहीं बाहर गई हुई थी, घूमने के लिए पहाड़ों पर गई हुई थी, वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उसी समय वहां पर पुलिस आती है और उनको वो बचा लेती है। तो जब वो अपने इस बात को जब वो बताते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने ही पुलिस को उनको बचाने के लिए भेजा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं कि हम लोगों को वह उस तरह से नहीं बता सकते जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं। मुझे भी एक बार याद है कि हम लोग बाइबल कॉलेज से 4-5 जन वापस आ रहे थे। रात का समय था, 8-9 बजे का समय था। अभी भी 8-9 का समय ही है रात का। तो मैं परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा था रेल के डब्बे में, क्योंकि अगर आप अंधेरी से विरार जाते हो तो शाम के समय बहुत भीड़ रहती है। तो मैं बातें कर रहा था, बड़े प्यार से लोगों से परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा था। उसी समय 2 हट्टे-कट्टे लोग मुझे देख रहे थे पिछले 1 घंटे से। तो हम लोगों को ट्रेन बदलनी थी दहीसर से। एक स्टेशन आता है हमें उतरना था अ, दहीसर से हमें ट्रेन चेंज करनी थी, तो हम दहीसर में उतरे। ओके, वैसे ही वेस्ट के लिए चेंज करनी थी ट्रेन हमें। तो वहां पर जो हट्टे कट्टे मेरी बातों को सुन रहे थे, उनके आंखों में मैंने देखा कि लाल कर वो मारना चाहते थे मुझे। तो वो मेरे पास जैसे ट्रेन से मैं उतरा और उन्होंने बड़े ऐसे लहजे अंदाज में बड़े गुस्से में मुझे कहा, हम तुझे एक चीज बता रही, जिस प्यार से तू बातें कर रहा है, उसी प्यार का वास्ता देकर हम तुझे बोल रहे हैं कि आगे से यीशु मसीह के बारे में किसी से कोई बात मत करना। अब जब लोग मेरी तरफ उंगली ऐसे उंगली कर कर बात कर रहे, तो बाकी के आसपास के जो स्टूडेंट थे वो भी डर गए मेरे साथ वाले। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मारना तो चाहते थे, पर परमेश्वर ने जैसे अपने स्वर्गदूतों को भेजा, उनकी हाथों को पकड़ के रखा हो कि वो शायद मुझे छू ना पा रहे। तो ये बात मुझे आज तक याद है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है शैतान के, कि हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। ओके, तो हर प्रार्थना करने वाले माता पिता इसी तरह से बहुत सारी गवाहियां होंगी। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी न किसी तरह से परमेश्वर माता पिता के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। अगर आप एक माता पिता हो तो आप अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते अपने तरीके के द्वारा, पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ही बच्चे के मनों को चेंज कर सकता है। हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें बुराई से बचाता है, जैसा कि हम देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। ओके, तो संक्षेप में हम प्रार्थना करते हैं तो इस तरीके से यीशु के निर्देशों को याद कर सकते हैं जिससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, उन्होंने हमें सिखाया है कि ये एक अंतिम अनुमार्ग है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो ये कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं है। अगर आप करते हैं तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस क्लास में हम अच्छे तरीके से जान गए कि ये हमें एक पैटर्न दिया गया है कि हम ऑर्डर में किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। तो पास्टर यहाँ पर 5 पॉइंट बताते हैं। परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति पर हृदय को लगाना है, पिता जो स्वर्ग में है। ओके, दूसरा पॉइंट वो बताते हैं, परमेश्वर की प्राथमिकताओं और बातों पर ध्यान करें, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तीसरा, परमेश्वर के सभी प्रावधानों को खोजें, आज की रोटी हमें दी। ओके, परमेश्वर के लोगों, चौथा पॉइंट है, परमेश्वर के लोगों को क्षमा करें, हमें क्षमा कर और हमारे दोषों को क्षमा करने में मदद करें। पांचवा पॉइंट है कि ईमानदारी से परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, हमारी अगुवाई करे और हमें बुराई से बचाए। ओके, तो अभी हमने देखा कि ये कोई रटी टाइप प्रार्थना नहीं है, तो हमें इन 5 पॉइंटों को अच्छे से जानना और अपने जीवन में लागू करना है। ओके, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से प्रार्थना के बारे में सीखे होंगे और प्रार्थना के सामर्थ्य के साथ हमें कैसे प्रार्थना करनी है उसके बारे में भी आप अच्छे से जान गए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पर प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस क्लास का असाइनमेंट जो है आपको करना है और क्लास के नोट्स आप हमसे ले सकते हो। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते समय के लिए,
सचमुच प्रभु हम धर्मियों की तरह कोई लिखी हुई या रटित प्रार्थना, डेली वाली प्रार्थना ना करें। प्रभु मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना को करते हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके मन हृदयों को, आंखों को खोलें कि वो जाने कि आप एक रिश्ते में प्रार्थना करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके बेटे बनकर, जो हैं भी, पिता से जैसे बच्चा मांगता है वैसे हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु हमारी अगुवाई कर, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमारी एक क्लास 15 बाकी है और बहुत जल्द हम उसको भी खत्म करेंगे। तो ओके, सबको जय मसीह।